हेलो नमस्कार प्रसादियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं और इन प्रश्नों को एंड तक जरूर देखिएगा और एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए तो जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं एक बार इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो देखिए, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है पूर्व तामपत्र 1535 ईस्वी, चिखली तामपत्र 1483 ईस्वी, खेरोदा तामपत्र 1437 ईस्वी, आहड़ तामपत्र 1206 ईस्वी। तो देखिए, इनमें से किसानों से वसूल की जानने वाली विविध लाग बागों का जो उल्लेख है किसमें प्राप्त होता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी से प्राप्त होता है चिखली ताम्रपत्र से। ठीक है, जिसका सन है 1483 ईस्वी। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें कोट के अंदर सुमेलित नहीं है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है जैसलमेर, मांड, उदयपुर, मेवल, प्रतापगढ़, कांठल, झालावाड़ और टोंक, इसे मालवा कहते हैं। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है ये कौन सा ऑप्शन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। इसे मेवल नहीं कहते हैं, उदयपुर क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पाशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका ऑप्शन 1 है हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी, रणकपुर प्रशस्ति का शिलालेख 1439 ईस्वी, बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी और सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी। तो इनमें से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, जो इस प्रश्न का सही आंसर है पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख जिसमें मिलता है यह शिलालेख है हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तेदड़ आभूषण पहना जाता है। तो देखिए, राजस्थान की आभूषण से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो तेदड़ आभूषण राजस्थान के अंदर कौन से शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? ठीक है, स्त्रियों द्वारा। तो इसका ऑप्शन 1 है स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में। तो देखिए, तेदड़ आभूषण स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मायडरो हेला रचना किसने लिखी? तो देखिए साथियों, मायडरो हेला ये रचना किसने लिखी थी? तो इसका ऑप्शन 1 है मेघराज मुकुल, केसरी सिंह बारट, मुरारीदान, कन्हैयालाल सेठिया। तो देखिए, ये जो रचना है मायडरो हेला, तो इसकी जो रचना किसने लिखी थी? सही आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया द्वारा मायडरो हेला नामक रचना लिखी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा कोड सुमेलित है? तो देखिए, यहाँ पर कौन सा कोड सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन 1 है हमीर काव्य, जयचंद्र सूरी, पृथ्वीराज विजय, चंद्र बरदाई, राधा वल्लभ, मंडन,
गुण रूपक वीरबाण। तो देखिए साथियों, हम इनमें से जो सही कोट सुमेलित है, ठीक है, देखिए हमीर काव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी, पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट द्वारा लिखी गई, राज वल्लभ द्वारा मंडन, ठीक है, और राज रूपक, यहाँ पर जो गुण रूपक है यहाँ पर आएगा राज रूपक, ठीक है, वीरबाण द्वारा राज रूपक लिखी गई है। तो इस प्रश्न के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, बल्कि इस गुण रूपक के यहाँ पर आना चाहिए था राज रूपक, ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोंग जी जवाहर जी का संबंध था। तो देखिए डोंग जी और जवाहर जी का संबंध किस क्षेत्र से था, किस ब्रिगेड से था? तो ऑप्शन 1 है शेखावटी ब्रिगेड, मीणा ब्रिगेड, बेल ब्रिगेड, जाट रेजिमेंट से। तो देखिए साथियों, डोंग जी और जवाहर जी का जो संबंध है ये शेखावटी ब्रिगेड से था, ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? तो देखिए जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? तो इसका ऑप्शन 1 है हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, जवाहरलाल नेहरू, रघुवीर सिंह। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जेंटलमैन एग्रीमेंट से हीरालाल शास्त्री का संबंध रहा है, ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए वीरों के स्मारक स्थल, ये जो स्तंभ है ये कौन से स्थल पर स्थित है, ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नवलगढ़, गलियाकोट, बचुंडला, महनसर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से वीरों के जो स्मारक स्तंभ हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा बचुंडला, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, भरत, सूफ, हुरमजी और आरी किससे संबंधित हैं? तो देखिए साथियों, भरत, सूफ, हुरमजी और आरी ये सभी किससे संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है पित्तल नकाशी से, गलीचा व दरी उद्योग से, ब्लू पोट्री से, कढ़ाई व पेच वर्क से। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है भरत, सूफ और हुरमजी तथा आरी ये सभी कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित हैं, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय नसीराबाद की जो छावनी थी उसमें कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? तो इसका ऑप्शन 1 है 15वीं, 72वीं, 34वीं, 7वीं। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी जब 1857 की क्रांति हुई थी नसीराबाद छावनी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? तो देखिए साथियों, जैसलमेर राज्य रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन 1 है 15 अगस्त 1936 को, 26 मार्च 1938 को, 26 नवंबर 1930 को, 3 मई 1941 को। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 नवंबर 1930 को मनाया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है,
राजस्थान में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर एक ही आंदोलन, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसका ऑप्शन वन है विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम दास, सागरमल गोपा। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में एक ही आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। 1578 ईस्वी में कोंबलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो देखिए साथियों, 1578 ईस्वी में कोंबलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका ऑप्शन वन है अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, शाहबाज खां, महमूद लोदी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से 1578 ईस्वी में कोंबलगढ़ पर आक्रमण करने वाला है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन वन। ठीक है, ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। धूलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है? तो देखिए साथियों, धूलकोट जो स्थान है इसका संबंध राजस्थान की कौन सी सभ्यता से रहा है? तो इसका ऑप्शन वन है आहट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बागोर सभ्यता, बालाथल सभ्यता। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, धूलकोट का संबंध राजस्थान के, सॉरी हाँ, आहड़ सभ्यता से रहा है। किससे? आहड़ सभ्यता से। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर हूबहू रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ग जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है जसवंत सिंह को, कल्याण सिंह को, प्रताप सिंह को, विजय सिंह पथिक को। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में प्रताप सिंह को भेजा गया था इंग्लैंड। ठीक है, तो ऑप्शन स इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांडव ऋषि की तपोस्थली मा, मापड़ कला के 16 प्राचीनतम मंदिर स्थित हैं। तो देखिए साथियों, मांडव ऋषि की तपोस्थली मांड माप मापड़ कला के 16 प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन वन है बीकानेर में, धौलपुर में, जोधपुर में, टोंक में। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मांडव ऋषि की तपोस्थली मापड़ कला के 16 प्राचीन मंदिर टोंक में स्थित हैं। कहाँ पर है? टोंक जिले में। तो ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो कोट दे रखे हैं इसमें से कौन सा कोट सही सुमेलित नहीं है उसका हमें सेलेक्ट करना है। तो इसके ऑप्शन है जोधपुर राठौड़, अजमेर भाटी, जयपुर कछवाहा, सिरोही देवड़ा। तो यहाँ पर जिस जिले में जिस राजवंश यानी कि कौन से वंश से संबंधित है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये है अजमेर, इसमें भाटी वंश से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। कवि चंद्र बरदाई ने राजस्थान में राजपूत राजवंशों की सूची दी है। तो इन्होंने राजपूत राजवंशों की कितनी सूची दी है? तो इसका ऑप्शन वन है 36, 54, 42 और 18। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा कवि चंद्र बरदई द्वारा राजपूत राजवंशों की सूची 36 सूची दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। प्रताप सिंह बारहट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था?
तो प्रताप सिंह बारठ को कौन से केस के दौरान बरेली जेल में भेजा गया था? तो इसका ऑप्शन 1 है अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम, और बनारस षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से प्रताप सिंह बारठ को जिस केस के तहत बरेली जेल में भेजा गया था, ये है बनारस षड्यंत्र केस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 के लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में कर्क रेखा जिस जिले से होकर के गुजरती है, तो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा कौन से जिले से होकर के गुजरती है? तो इसका ऑप्शन 1 है चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में 56 का मैदान विस्तीर्ण है, तो 56 का मैदान किन जिलों में है? तो इसका ऑप्शन 1 है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर जिलों में, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों में, उदयपुर व राजसमंद जिलों में। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, सही आंसर आप कमेंट करिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा जिला सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है। तो देखिए साथियों, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत किस प्रकार है? तो इसका ऑप्शन 1 है मोड़दार, संचयी, अवरोधी, अवशिष्ट। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है मोड़दार, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन 1 है कांकनी नदी, गग्गर नदी, बाणगंगा नदी और कांतली नदी। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से सबसे बड़ी नदी है गग्गर नदी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और बंगाल की खंबात की खाड़ी में मिलती गिरती है? तो ये नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन 1 है काली सिंध नदी, पार्वती नदी, माही नदी, साबरमती नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा किस जिलों में होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा कौन से जिलों में होती है? तो इसका ऑप्शन 1 है बारह जिलों में, झालावाड़ जिले में, बांसवाड़ा जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा झालावाड़ जिले में। राजस्थान के अंदर औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है। तो ये जो जलवायु है ये कौन से जिलों में अ, मिलती है? तो देखिए यानी कि सबसे कम जलवायु कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर है, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा,
चूरू, नागौर, पाली, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, कोपेन के वर्णित BWHW जलवायु जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में गंगानगर में मिलती है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर मिलने वाली मिश्रित लाल और काली मिट्टी, इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है चावल और गन्ना, मूंगफली और सरसों, गेहूं और चना, कपास और मक्का। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा कपास और मक्का उगाई जाती है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो ये प्रश्न 2011 के अनुसार है। ठीक है, और 11 के एग्जाम में पूछा गया है, 2011 के एग्जाम में। तो राजस्थान में कितने भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? 9.49, 9.55, 10.21, 768। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, या सही आंसर होगा राजस्थान के कुल भू क्षेत्र पर जो वनों का विस्तार है, ये है ऑप्शन डी बिल्कुल सही, सॉरी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9.55% पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर प्रथम जैविक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन 1 है नाहरगढ़, शेरगढ़, वन विहार, आकल। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखा है। जो प्रथम जैविक उद्यान स्थापित किया गया, यह जैविक उद्यान सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर अगर सज्जनगढ़ दे रखा है तो आपका सही आंसर होगा, और आपको इस सज्जनगढ़ का नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन, इन चार ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, और सज्जनगढ़ के अंदर प्रथम जैविक उद्यान स्थापित किया गया था, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।